हेलो गाइस, रैपिड हॉरर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप देखोगे अमेरिकन क्रिसमस थीम हॉरर मूवी क्रिसमस ब्लडी क्रिसमस का एक्सप्लेनेशन। इसके डायरेक्टर हैं जॉय बेकोस। ये मूवी 1984 की पिचिंग रीमेक है एक फिल्म की, जो मैं आपको इनमें बताऊंगा। यहाँ आप देखने वाले हो एक सेंटा को और बाकी मैसेकर। अब बिना किसी रोबोट का मेल फंक्शन बिगाड़े जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है टीवी एड से और कुछ एड के बाद एक स्पेशल एड आता है। आप जान लो कि ये मूवी क्रिसमस नाइट पर बेस्ड है। और एड में हम देखते हैं कि यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने $1 ट्रिलियन खर्च करके एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी बना है जो कि यूएस की खतरनाक एनिमीज को खत्म कर देगा और ये फैमिली फ्रेंडली भी होगा और उससे ज्यादा ये फन लविंग भी होगा और प्रोटेक्शन करेगा आपकी फैमिली की। इसका नाम है रोबो सेंटा प्लस और ये अवेलेबल होगा नियरेस्ट मॉल में। खैर, हम मिलते हैं हमारी मूवी की लीडिंग लेडी से जो स्नोफॉल क्रिसमस नाइट में अपने रिकॉर्ड स्टोर पे काम कर रही है। इसका नाम है टोरी और यहाँ हम मिलते हैं उसकी एम्प्लॉय से। इसका नाम है रॉबी। ये दोनों थोड़ा बातचीत करके प्लान बनाते हैं क्रिसमस नाइट साथ में बिताने का। ये दोनों ड्रिंक पे ड्रिंक पीते हैं और स्टोर बंद करके जाते हैं टॉय स्टोर पे जो उसकी फ्रेंड की है। इसका नाम है लेना और उसका बॉयफ्रेंड जे। ये उसके लिए ड्रिंक और ड्रग्स लेके आई है। और क्या आपने नोटिस किया, यहाँ बिल्कुल वही फैमिली फ्रेंडली वाला रोबो सेंटा प्लस मौजूद है। इसका मतलब ये जनसाधारण के लिए अवेलेबल हो चुका है। तभी रोबो सेंटा कहता है कि तुम कह सकते हो कि तुम्हें क्रिसमस पे क्या क्या चाहिए। ये इतना कहता है और वो भी सेंटा क्लॉज के स्टाइल में हो कहकर। यहाँ पर टोरी तो कह देती है कि उसे ये चीज से बिल्कुल नफरत है। ये चार एक दूसरे को क्रिसमस विश करके वहाँ से चल देते हैं। स्टोर पे ये दोनों रुक जाते हैं और टोरी और रोबी वहाँ से चले जाते हैं। टोरी और रोबी एक बार में आते हैं जहाँ टीवी में हम देख पाते हैं कि गवर्नमेंट ने सारे रोबो सेंटा प्लस को रिकॉल कर दिया है और वो भी सारी जगह से, क्योंकि वो सारे रहेंगे यूएस मिलिट्री के अंदर। बट तभी हम देख पाते हैं रोबो सेंटा को जो अपने आप ही टॉय स्टोर के अंदर घूमने लग जाता है। इसने तो एक एग्स भी उठा ली और यहाँ बार में शरीफ इन दोनों को केयरफुल रहने के लिए बोलकर वहाँ से चल देता है। इसका रोल थोड़ी देर में आएगा। अब रोबो सेंटा प्लस एग्स लेकर सीधा पहले जे पर हमला कर देता है और वो भी पीछे से। पहले इसने लेना के बॉयफ्रेंड को मार डाला और फिर लेना को, जब इनका कार्यक्रम चल रहा था उस टाइम पर। अब यहाँ पर लेना का बॉयफ्रेंड जे भी खत्म और अब वो लेना का सिर भी ग्लास पे मार मार कर उसको मुक्त कर देता है। अब रोबो सेंटा प्लस निकलता है एक्स लेके शॉप से बाहर और अब मचेगा मैसेकर। अब ये दोनों भी पहुंच गए टोरी के घर और यहाँ इनके पड़ोसी बिल्कुल लाउड नॉइज पे म्यूजिक लगाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये दोनों भी गाना लगाकर सुनने लगते हैं और रोबो सेंटा प्लस भी यहाँ पर पहुंच गया। रोबो सेंटा सीधे इनके पड़ोसी के घर पे पहुंच गया और इनका कार्यक्रम भी घर पे शुरू हो गया। ये सीधे नेबर के घर का डोर तोड़कर अंदर घुस जाता है और उस घर के अंदर मौजूद फादर को उसने एक्स मार के मुक्त कर दिया। फिर बारी है उसकी वाइफ की और ये सीधा एक्स को रोटेट करके छोटे वाले शार्प साइड से सीधा घुसा देता है इसके मुंह पर। अब ये भी मर गई और अब बारी है इसके बच्चे की। क्या आपको लगता है ये इसके बच्चे को छोड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। उससे पहले आप जान लो कि गोरी इफेक्ट यहाँ पर अच्छे से यूज किए गए हैं, जैसे किलिंग्स और खून खराबा। खैर, यहाँ पर बच्चा सेंटा को देखकर बहुत ही खुश होता है और अपना गिफ्ट चेक करने चाहता है। तभी रोबो सेंटा भी इसके पास आ गया और इसने उसको गिफ्ट दे दिया और वो भी कुछ इस तरह से। ये सीन को टोरी देख लेती है अपने घर से जब वो अपना कार्यक्रम खत्म करके नीचे आई थी ड्रिंक लेने के लिए। मैं आपको बता दूं, $1 ट्रिलियन खर्च करने के बाद भी इस रोबो सेंटा में मेल फंक्शन हो गया है, जिसकी वजह से वो सबको अभी मारते फिर रहा है। ये एक फैमिली के 3 लोगों को मारा है, लेकिन अब ये और मारेगा। टोरी वो सीन देखकर रॉबी को बताती है और वो नीचे आते हैं जहाँ टोरी अपने सिस्टर और उसके बॉयफ्रेंड को उठाती है। अब ये मैटर को जान के 1 मिनट भी हुआ नहीं था और अब करंट भी चला गया, क्योंकि रोबो सेंटा ने इनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। उसको अपने दरवाजे के सामने सब देखकर सब चुप हो जाते हैं। टोरी सबको चुपचाप रहने के लिए बोलती है, बट टोरी के बहन का बॉयफ्रेंड तो चिल्लाने ही लग जाता है और रोबो सेंटा जो चला गया था वो सीधे आकर विंडो से वही बच्चे को अंदर फेंक देता है। वो रॉबी पर हमला करता है, बट तभी रॉबी दिमाग लगाकर उस बच्चे को ऊपर कर देता है। ये बच्चे की वजह से रॉबी बच गया, बट सेंटा अंदर घुस के पहले नेक तोड़ के मुक्त करता है टोरी की बहन को। और अब बारी है उसके बॉयफ्रेंड की जो ज्यादा ही चिल्ला रहा था। रोबो सेंटा ने इसको भी मुक्त कर दिया, जो हमें दिखाई नहीं गया। एक झटके में टोरी की बहन और उसके बॉयफ्रेंड दोनों मर गए। अब ये दोनों वहाँ से भागने लग गए और टोरी बहुत यहाँ पर चिल्लाती चिल्लाती है, बट उससे कोई फायदा नहीं होगा। इन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा वरना ये दोनों ही अपनी जान गवा देंगे। दोनों गाड़ी लेके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, बट गाड़ी ठुक जाती है एक कार से। थोड़ी देर में वही कार का मालिक आकर इन पे चिल्लाता है और सीधे पुलिस को कॉल कर देता है। बट कहीं से रोबो सेंटा आकर इसके सर को बीच से ही चीर देता है और बॉडी को इनके कार के सामने ही फेंक देता है। उसकी बॉडी सीधा इनके कार के अंदर ही घुस गई और वो भी विंडशील्ड तोड़कर। ये वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, बट इनकी गाड़ी अब पीछे से एक पेड़ पर ठुक गई। अब रोबो सेंटा बड़े आराम से इनके पास आता है और वो रॉबी को कुछ ऐसे मार देता है। तभी एंट्री होती है पुलिस की और ऑफिसर डेविस सीधे इसको शूट कर देता है। इसने टोरी को अपनी कार में बिठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने की सोचता है, बट फिर से रोबो सेंटा खड़ा होकर इनके विंडशील्ड को ही तोड़ देता है और इसने सीधे
सीधे इससे गन छीनकर डेविस को ही मुक्त कर देता है। यहाँ पर डेविस भी मर गया और यहाँ से टोरी अब भागने की कोशिश करती है। टोरी अब गुस्से में 2 बार इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर वहाँ से भाग लेती है और थोड़े आगे जाने पर उसको पुलिस का बैकअप मिलता है। बड़ी झटके में 7 लोग इसके सामने मर गए और जब बैकअप पुलिस इसके सामने आती है तो इसको ही उन्होंने अरेस्ट कर लिया। इसके बहुत समझाने के बावजूद भी ये अरेस्ट होकर पुलिस स्टेशन में आ गई और यहाँ पर ऑफिसर स्मिथ इसका कोई बात नहीं सुन रहा है। ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा है ऑफिसर डेविड के मरने की वजह से। यहाँ हम वही बार वाले शरीफ को देख पाते हैं जो कॉफी पीने जाता है बाहर। टोरी थोड़ी देर में वॉशरूम आकर आईने में अपने आप को देखती है और वीड फूकने लगती है। तभी बाहर ऑफिसर स्मिथ और शेरिफ सेंटा को मारने के लिए रेडी हो रहे हैं, बट तभी एम्बुलेंस का साउंड आता है और इसके अंदर है रोबो सेंटा, जिसने सीधे पुलिस स्टेशन के सामने ही गाड़ी ठोक के एम्बुलेंस को ही उड़ा दिया। ऑफिसर स्मिथ यहाँ पे टोरी को सेंटा क्लॉज आ रहा है क्या करके पूछता है और उसको वो पता चलेगा थोड़ी देर में ऑफिसर स्मिथ को भी सेंटा क्लॉज दिख गया और टोरी ने भी स्मिथ से गन ले लिया। ये दोनों अब जाते हैं सेंटा क्लॉज को ठिकाने लगाने के लिए, बट फाइनली शेरिफ भी मर गया और स्मिथ के बहादुरी की वजह से उसने भी अपनी जान गंवा दी। यहाँ पुलिस स्टेशन में भी मैसेकर मच गया और अब रोबो सेंटा टोरी के पीछे पड़ेगा। टोरी यहाँ पर शॉटगन रेडी करके एमओ लेके एक टेबल के नीचे छुप जाती है, बट कोई फायदा नहीं, ये फिर भी पकड़ी गई। टोरी अपने पॉकेट से इस पे टेजर मारकर इसका मैलफंक्शन और थोड़ा सा बिगाड़ देती है और वहाँ से भाग लेती है। बट क्या ये रोबोट यहाँ पर मर गया? बिल्कुल भी नहीं। टोरी एम्बुलेंस लेकर वहाँ से भागने की सोचती है और एम्बुलेंस लेकर वहाँ से भाग लेती है, बट वो नोटिस करती है कि रोबो सेंटा भी इसके साथ साथ सफर कर रहा है। रोबो सेंटा के इसको मारने से पहले इसने फिर गाड़ी ठोक दी और रोबो सेंटा सीधा गाड़ी से उड़कर बाहर जा गिरता है। अब टोरी उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के आग लगा देती है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा धमाका होता है। रोबो सेंटा तो यहाँ पर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फिर खड़ा होता है जहाँ इसकी अपर बॉडी और कुछ पार्ट्स डैमेज हो गए हैं। ये गाड़ी को उठाकर सीधा आ गया टोरी के पीछे, जो वहीं उसी के शॉप पे घुस गई। टोरी वहाँ से एक बड़ा सा शॉट उठाकर फिर घुसा देती है $1 ट्रिलियन मशीन पे और सोचती है वो मर जाएगा। रोबो सेंटा वही तलवार को अपने हाथ से निकालकर नीचे फेंक देता है, जहाँ टोरी आग लगाने का सोचती है, जिसके मदद से वो वाटर शावर कर पाएगी, जिसके मदद से रोबो सेंटा जितना डैमेज हुआ है और डैमेज होकर वो मर जाएगा। इसका मतलब खराब हो जाएगा। टोरी फाइनली वाटर शावर कर देती है, बट रोबोट ने पहले इसके पैर को डैमेज कर दिया। फिर खड़ा होकर एक्स की मदद से इसने इसकी 4 उंगली उड़ा दी। अब ज्यादा पानी गिरने के चलते और ज्यादा पार्ट्स डिस्ट्रॉय होने के चलते अब रोबोट में पूरी तरह से माल फंक्शन हो जाता है। बट अब सवाल है, क्या अब ये मरेगा? जी बिल्कुल भी नहीं। वो फिर टोरी के पीछे पड़ के उसका पैर पकड़ लेता है और टोरी उसके ऊपर गिरा देती है बुक शेल्फ। रोबोट को फिर अपने तरफ आता हुआ देखकर वो अपने पास मौजूद वायर से जिसके अंदर करंट आ रहा है वो सीधे घुसा देती है रोबोट के अंदर। रोबोट सेंटा भी अब तड़पने लग गया फाइनली ये ब्लास्ट हो गया। इतनी मशक्कत करने के बाद रोबोट सेंटा प्लस फट के यहाँ पर मर गया और टोरी के सर्वाइवल और उसके स्माइल के साथ यहाँ फाइनली ये मूवी एंड हो गई। अब सीधे बात करते हैं मूवी के बारे में। ये मूवी आपको बिल्कुल फील देती है जैसे कोई 70s का लॉस्ट पीस हो, क्योंकि अगर आपने साइलेंट नाइट, डेडली नाइट देखा है तो ये मूवी की शुरुआत बिल्कुल इन दोनों मूवी की रीमेक जैसी लगती है। बट ये मूवी में एक किलर स्टेरियोटाइप सेंटा था, जैसे एक रोबोटिक टर्मिनेटर हो गया, जिससे बस लोगों की जान लेने से मतलब था और कुछ नहीं। ये जॉय बेगोस की एक स्ट्रॉन्गेस्ट मूवी है और ऊपर से हम ऑडियंस के लिए एक बेस्ट क्रिसमस हॉरर मूवी। आपको यहाँ पर हॉरर एक्शन उसके साथ मूवी की क्रिएटिविटी देख के सेटिस्फाइंग लगेगा, जैसे इसके विजुअल इफेक्ट्स, रूथलेस किलिंग और किल काउंट और मेनली जो थोड़ा गोरी के साथ नियॉन इफेक्ट्स दिखाया गया है। स्टोरी टेलिंग यहाँ पर बिल्कुल ज्यादा थी नहीं, इसीलिए उसे आप बिल्कुल यहाँ पर एक्सपेक्ट मत करना। सीधे शब्दों में ये एक किलर रोबो सेंटा हॉरर मूवी है और अगर इसका कोई सीक्वल आया फ्यूचर में तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूएस मिलिट्री ने बहुत सारे रोबोट्स बनाए होंगे और यहाँ पर अगर एक का मालफंक्शन हुआ तो बाकी का क्या, वो हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। इस मूवी के बारे में ज्यादा बात करने के लिए है नहीं, इसीलिए जितना हो सकता है मैं आपको उतना ही बताऊंगा। टोरी ने यहाँ पर रोबो सेंटा को 5 बार मारने की कोशिश की और आपको भी लगा होगा कि हाँ अब ये मर गया है, क्योंकि जैसे आपने देखा इतनी बार मारने के बावजूद भी वो नहीं मर रहा था और फाइनली टोरी ने उसे उड़ा दिया, क्योंकि मिलिट्री वालों ने $1 ट्रिलियन ऐसे ही तो नहीं फूके होंगे ना। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.1 की और ये शटर स्पेशल है। आपको अगर ये मूवी देखने को मिले तो आप इसे जरूर देखना। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मार्च मंथ पे आ रही है स्क्रीम 6 और मैं अगले मंथ से उसके सीरीज के ऊपर काम करूंगा और उसके साथ साथ इविल डेड की मूवी सीरीज भी, क्योंकि वो भी तो आ रही है ना। खैर ये थे मेरे रिव्यू क्रिसमस ब्लडी क्रिसमस को लेकर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक द वीडियो और कमेंट करके आप बताओ कि आपके थॉट्स इस मूवी को लेकर क्या है। चैनल पे आप नए हो तो डू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे एक्स मार के कर देना रेड से ग्रे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।